तो स्वागत है आपका लर्निंग माइस में। इस क्लास में हम सीखेंगे सीरीज ऑप्शन के बारे में। इसके पहले जो है कि मैंने बाकी सारे ऑप्शन के बारे में बता चुका हूं, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। आपको मैं एक्सेल जो है कि बिगिनर लेवल शुरू से सिखा रहा हूँ, तो आप पूरा जो है कि सीख सकते हैं A to Z। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेल सीरीज के बारे में, ठीक है। तो एक्सेल सीरीज जो है कि ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले आप जो है कि होम पे जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल ऑप्शन है, इसके अंदर आपको ये सीरीज मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको इस विंडो को लाने के लिए आप सिंपल जो है कि या तो यहाँ पे जाइए या तो शॉर्टकट की प्रेस करिए। शॉर्टकट की क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑल्ट एच शॉर्टकट की होता है, ऑल्ट एच FIS, ठीक है। इसको आप प्रेस करने के बाद ये विंडो आ जाएगा। अब देखिए इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसमें मैं आपको समझा दूं, ठीक है। सीरीज पे आइए, ठीक है। अब इसके अंदर जो रो है, कॉलम है, ठीक है, ये क्या होता है इसका मतलब? सीरीज में रो का मतलब होता है आपका हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ये जो रो चल रहा है, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। और कॉलम का मतलब होता है कि वर्टिकल, जो आपका जैसे ये वाला स्टाइल चल रहा है ऐसे वर्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपका रो या कॉलम कुछ भी सिलेक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका लाइनियर सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो है कि अलग अलग जो है कि हम सीखेंगे A to Z। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं रो के बारे में, ठीक है। रो और लाइनियर पे जैसे आपका है तो आपका कैसे क्या काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है कि सिंपल सबसे पहले यहाँ पे कोई भी हम एक ट्रेंड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लिख दिया। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ऐसे रो में 1 to 100 तक जो है कि मुझे काउंटिंग चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ 1 पे क्लिक करिए। लिखने के बाद आप यहाँ पे आइए, फिल पे, सीरीज पे जाइए। यहाँ पे 1 आपका आ गया, यहाँ पे रो पे क्लिक है, लाइनियर पे आप आइए, ठीक है। आप सेम जो है कि यहाँ पे 100 टाइप कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ से लेके 100 तक आपका वैल्यू टाइप कर दिया, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब सीरीज में, ठीक है, रो, लाइनियर। और यहाँ पे जो भी आप सीरीज बनाना चाहते हैं 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ 2 लिख के, या तो यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं। 10 लिख दिया, आप स्टॉप वैल्यू आप दे देते हैं यहाँ पे क्या 100, ठीक है। अब 10 से चालू करके 100 तक चला जाएगा, ठीक है। रो और लाइनियर में जाना चाहते हैं या कॉलम में जाना चाहते हैं सिम? तो मैं अगर कॉलम में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉलम पे आया, ठीक है, ओके कर दिया। ये देखिए 1 से तो चालू हुआ लेकिन 11 पे गया, यानी 10 का बीच में गैपिंग कर दिया और 100 तक जाके एंड हो जाएगा। ये देखिए अब 100 तक आपका जो है कि यहाँ पे क्यों नहीं गया, 91 पे आया, और 100 पे क्यों नहीं गया? 100 पे इसलिए नहीं गया कि जो आपका 100 की वैल्यू है वो 10 का गैप दे रहे हैं, ठीक है, 1 से। तो ये आपका 101 होता तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। इसलिए इसके बाद जो है कि वैल्यू, जो गैपिंग वैल्यू है बीच में, प्लस करने पे इसको नहीं मिल रहा, इसलिए 91 पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। रो और कॉलम दोनों समझ में आ गया लाइनियर पे। अब आते हैं ग्रोथ पे, ठीक है। तो मैं जो है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड बना लेता हूँ ग्रोथ के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, 2 को सिलेक्ट किया, फिल पे आते हैं, सीरीज पे आते हैं, ठीक है, कॉलम हम ले लेते हैं, ठीक है। लाइनियर आपका है तो यहाँ पे ग्रोथ कर दे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 20। ये देखिए आपका सीरीज बना दिया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो भी आप वैल्यू उसको देते हैं, ठीक है, उसको डबल कर देता है, यानी ग्रो कर देता है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे आप देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है कि 2 से लेके आप कितने तक आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2 के बजाय आप वहाँ पे 4 कर देते, ठीक है, तो 4 से कर देता। मान लीजिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इस पे आता हूँ, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम पे आते हैं, ग्रोथ पे आते हैं, 4 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। स्टॉप वैल्यू पे हमने जो है कि 20 कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए 2 के बाद 8 आया, ठीक है। अब जो 4
4 का हमने जो है गैप दिया था, ठीक है। अब इसके बाद 8 का जो है कि हम 4 का जब गैप देते हैं तो 20 पे जो है कि वो नहीं बैठ रहा है फिट, इसलिए हमें 8 पे आके रोक दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम 20 से ज्यादा दे देते हैं यहाँ पे तो आपका सीरीज बना देगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है कि 4 का गैप दिया था, अब यहाँ पे हम दे देते हैं 40 और कॉलम पे आते हैं, ग्रोथ पे आते हैं, ओके कर दिया। ये देखिए 2 के बाद 8, 8 के बाद सीधा 32, तो 8 चौक कितना हो गया 32, ठीक है। 2 चौक को 8 हुआ ना, जैसे हमने 4 का गैप दिया था। अब जो है कि 32 के बाद हमने 40 पे स्टॉप कर दिया था। अब अगर 32 में हम 4 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो अगला वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अगला वैल्यू जनरेट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने 40 पे स्टॉप कर दिया था। तो ऐसे करके आप जो ग्रोथ में आप जो वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो वैल्यू आप यहाँ सेल पे दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आशा करता हूँ आपको समझ में आया गया होगा ग्रोथ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है, इसमें आते हैं सीरीज पे, ठीक है। डेट, डेट क्या है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डेट लिखता हूँ, ठीक है। तो डेट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1/4/2023 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस डेट पे आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, सीरीज पे आते हैं, डेट पे आए, ठीक है। कॉलम पे हमें चाहिए, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, डे पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेट यूनिट हमें चाहिए। अब यहाँ पे स्टार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, हमें एंड वैल्यू देना पड़ेगा। तो हमें मान लीजिए जो है कि 30 दे देते हैं, 30/4/2023, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 सिंपली 4/2023, ठीक है। अब ओके कर देते हैं। ये देखिए सीरीज बन गया, 1 से लेके 30 तारीख तक बन गया सीरीज। तो यानी जो हम अगर डेट फॉर्मेट में गए तो वहां पे हमें डेट फॉर्मेट में देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप सीरीज बनाएंगे, ठीक है, हमने डेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें एंड वैल्यू जो होता है स्टॉप वैल्यू डेट फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अगर आप वैसे नंबर फॉर्मेट में देते हैं तो एक्सेल नहीं समझेगा, तो उसके लिए आपको अलग आइडिया मतलब अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। अलग जुगाड़ का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डेट फॉर्मेट में नहीं देना चाहते नंबर फॉर्मेट में, तो ये डेट की जो है कि एक नंबर फॉर्मेटिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए 1 तारीख है, 1 तारीख का नंबर में क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब इस पे जाइए, सिंपल होम पे जाइए, यहाँ पे जो है कि इसको नंबर फॉर्मेट में जनरल में कर दीजिए। देखिए ये वाला डेट बन के तैयार हो गया। अब आपका अगर इसी का जो है कि 30 तारीख वाला चाहिए कितना है, तो आप यहाँ पे आइए, पेस्ट करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइए, इसको जनरल फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 45 46 हो गया। अब अगर आप आते हैं यहाँ पे डेट पे आते हैं, ठीक है। अब फिल पे जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम स्टॉप वैल्यू जो है 45046 देते हैं, 450 कब इंटर कर दीजिए, सॉरी ये तो लाइनियर में चला गया, ठीक है। हमें जो है करना किस में था, कॉलम में करना था, तो कॉलम सेलेक्ट करना होगा। हमने रो सेलेक्ट कर लिया था। कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कर देते हैं 45046। ये देखिए दोस्तों 30 तारीख तक बना दिया सीरीज। यानी आपको ये सीरीज जो है पता होना चाहिए नंबर में, अगर आप स्टॉप वैल्यू दे रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप डेट का ले रहे हैं तो डेट फॉर्मेट में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीरीज बना देगा। ये चीज समझ में आ गई सीरीज के अंदर। अब आते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है वीक डे। वीक डे का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपका वीकली होता है, सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी के दिन को जो है कि आपका डेट सीरीज बनाएगा। बीच का जो सैटरडे संडे होता है उसको स्किप कर देगा, ठीक है। मतलब जो भी ये फॉर्मेट है वो वीक डे में 2 दिन को काउंट नहीं करता है, सैटरडे और संडे को। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, इस डेट को जो है कि हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने 1 तारीख यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। 1 तारीख का अब हम ट्रेंड दे देते हैं इसको। आते हैं यहाँ पे सीरीज पे जाते हैं, कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो रो पे ले लेगा, ठीक है। डेट पे आते हैं, वीक डे पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है कि हमने एक डेट लिया हुआ है,
अब यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दे देंगे, यानी कहाँ पे तक स्टॉप हो जाए, तो हम जो है कि नंबर में ही दे देते हैं 45046, ठीक है। ओके कर दिया। अब देखिए 1 3 4 5 6 7 के बाद सीधा 10। अब आप कैलेंडर में देख लीजिए, यहाँ से मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए 1 तारीख के बाद 3 तारीख आ गया सीधा, ठीक है। अब 3 तारीख से लेके आपका 8 तारीख तक गया है, सीधा 10 तारीख आ गया, 9 तक बीच में गैप है, देखिए 7 के बाद 8 और 9 गैप है, ठीक है। ऐसे करके आपका यहाँ पे गैप मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। 14 के बाद सीधा 17 आ गया, तो यानी ये वीकडे 2 दिन को काउंट नहीं करता है, ठीक है। वीकडे, ये चीज समझ में आ गई, यानी इस तरह का ये सीरीज बना जाएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मंथ। अब आते हैं यहाँ पे सीरीज पे, कॉलम पे सिलेक्ट कर लिया, डेट पे गए, मंथ पे गए। अब मंथ पे जो है कि हमें 1 तारीख हो गया, ठीक है। अब मंथ का जो है कि अगला हमें कौन सा मंथ चाहिए, ठीक है, वो वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें 1 तारीख का ऐसे सीरीज बनाना है, 1/4/2023 हो गया, अगला मंथ आ गया 1/5/2023, ऐसे करके। तो मैं स्टॉप वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए 1, ठीक है, 7/2023, ठीक है। अब ओके करते हैं, ये देखिए हर महीने का जो है कि फर्स्ट डे जो है यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी जो आप देंगे उसका फर्स्ट डेट जो है कि ले लेगा, सीरीज बना देगा, जो आप स्टॉप वैल्यू डालेंगे उसके बीच का, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है कि ईयर भी होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 तारीख का एक सीरीज बनाया, अब चाहता हूँ कि 1/4/2023 हो गया, ठीक है। ऐसे हर साल जो है, हर साल का यही वाला डेट आ जाए, ठीक है, हमें लिखना ना पड़े। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया एक डेट को, ठीक है, फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, ठीक है, हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट पे आते हैं, ठीक है, मंथ आपका हो गया था, ईयर पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है कि फ्यूचर का डेट दे देता हूँ, जैसे मान लो 1, ठीक है, 1/5/2028, ठीक है, इंटर कर दिया। अब देखिए 1/4/2024, 1/4/2025, 1/4/2026, 1/4/27, 1/4/28 आ गया ना, यानी वही सेम डेट जो है हर एक ईयर में आ जाएगा। तो ये आपका जो है कि ईयर की सीरीज बन जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको सीरीज बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे का चलिए देखते हैं, एक ऑप्शन है उसमें, सीरीज पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ये आपका हो गया डेट यूनिट के अंदर सारे क्लियर। अब आते हैं ऑटो फिल पे। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज दैट आपको बार बार जो है कि वही रिपीट करना पड़ रहा है, वही वर्क, ठीक है। मान लीजिए आपको 10 नाम है, आपको उसको टीम है आपकी और डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मान लीजिए 1 लाख डेटा है और 10 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब 10 बार मतलब बार बार जो है कि आप वो 10 नाम लिखेंगे तो नहीं ना, तो इसलिए उस चीज को ऑटो फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों इस ऑटो फिल का, ठीक है। अब कैसे किया जाता है, मान लीजिए जैसे कि मैंने जो है कि यहाँ पे 1 नंबर ले लिया, यहाँ पे जो है कि 2 ले लिया, ठीक है। अब ऐसे मान लो मैं एक सीरीज बना देता हूँ, ठीक है, इस पे प्लस करके 1 कर दिया तो 3 आ गया। अब इसको जो है कि मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास जो है कि हजारों डेटा है, ठीक है, ऐसे तो हजारों डेटा है, तो उसमें आपका मान लीजिए ए, ठीक है, बी सी डी, ये 4 बंदे हैं, ठीक है, ये जो है कि 4 बंदे हैं आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है। और इन चारों बंदों को जो है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप जो है कि बार बार आपको जो है कि इसको लिखना पड़ेगा, या तो कॉपी करके पेस्ट करते जाइए। तो इससे सबसे इजी ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करिए चारों को ऐसे, ठीक है, पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ तक, तो इसको लेके यहाँ तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा डेटा पूरा एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एरिया सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सीरीज पे आएंगे, ठीक है। अगर एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ऑटो फिल नहीं होगा, कॉलम ऑटोमेटिकली आपका हाईलाइटेड है, ऑटो फिल पे क्लिक करिए, ये देखिए
ABCD बार बार आपको रिपीट कर दिया, ठीक है। और हमने ए को यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर दिया था कि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। देखिए इससे आपको पता चल गया कितनी बार इसको रिपीट कर रहा है, यानी जहाँ तक आपका डेटा था अपने आप इसको रिपीट कर दिया, आपको कॉपी पेस्ट या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऑटो फिल का मतलब ये होता है। देखिए दोस्तों, ये ऑटो फिल जो होता है एक कस्टम फिल की तरह काम करता है। अब इसके लिस्ट में से आपने एक सीरीज बनाया, तो सीरीज जो है इसको पता चल चुकी है कि यही सीरीज जो है कि हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में और आपको बता देता हूँ ऑटो फिल का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जेन लिखा, अब जेन के बाद फेब आता है, ठीक है, मार्च आता है। ये आपने ऐसी कोई सीरीज नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन आपने कस्टम लिस्ट में ऐसा इसको ऐड कर रखा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एडेड है, इसलिए ये जो है कि ऑटोमेटिकली सीरीज बना देगा जनवरी फरवरी मार्च का। अब इस पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया जहां तक हमें सीरीज चाहिए। अब आते हैं इस पे, ठीक है, सीरीज पे आते हैं, ऑटो फिल पे आएंगे। देखिए दोस्तों, ये जैन से लेके फेब मार्च अक्टूबर तक बनके हमने यहाँ तक हमने एरिया को सिलेक्ट किया था। ऐसे मान लीजिए आपको जो है कि यहाँ पे एक सीरीज और बनानी है संडे मंडे ट्यूसडे की, तो यहाँ पे आके मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया इतना। इस पे आते हैं, सीरीज पे आते हैं, ऑटो फिल पे जाते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीरीज बन गई ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये जो संडे मंडे का जो बना रहा है, हमने तो लिखा नहीं, सिर्फ एक ही चीज का कमांड दिया, सीरीज बना दिया। तो इसके लिए कस्टम लिस्ट का यूज हो रहा है इसमें। यहाँ पे कस्टम लिस्ट क्या होती है, ये जो है कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फाइल के अंदर ऑप्शन में जाके कस्टम लिस्ट के बारे में कैसे ऐड करते हैं किसी चीज को, संडे मंडे या कोई भी आप अपना मैनुअल ऐड करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों, ऑटो फिट। अब यहाँ पे जाते हैं, सीरीज में जाते हैं। अब आपका ऑप्शन क्या बचा हुआ है, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जब भी आप कोई काम करते हैं, ऐसे होता है ना ट्रेंडिंग में, कोई भी ऑप्शन बहुत ट्रेंडिंग में, तो आप जो ट्रेंड इसको बताएंगे उसी ट्रेंड में फॉलो करेगा, उसी ट्रेंड में आपको एक काम करके दे देगा वापस, ठीक है। तो अब ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे आपने 2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे तक आ जाइए, ठीक है, नीचे तक आ जाएंगे। अब आपको पता है कि 2 के बाद 4 आ गया, अब इसको ट्रेंड पता चल गया तो 4 के बाद 6 देगा, 6 के बाद 8 देगा, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सीरीज पे जाते हैं, ठीक है, कॉलम में चाहिए, ट्रेंड में जब चलेंगे क्लिक करेंगे तो कुछ भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ लाइनियर और वो रहेगा, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करिए। देखिए जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उस पर एक सीरीज बना दिया, 2 4 6 8 10, ठीक है। हमने एक ट्रेंड इसको बताया कि 2 के बाद 4 लेना है, 4 के बाद 6 आएगा, तो इसने ट्रेंड को फॉलो कर दिया, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज ये होता है कि आप ऐसे ट्रेंड बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 के बजाय 4 दिया था ना आपने, 2 के बाद 10 दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप जो है कि इस पूरे एरिया को ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 दिया था, फिर 10 दिया था, ऐसे ट्रेंड बनाया था, यानी 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो हमने इस पूरे एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लिया जितने एरिया में चाहिए, ठीक है। अब फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड को क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए 2 के बाद 18 आ गया, 26 आ गया, 8 का डिफरेंस चल रहा है। इस बीच में हमने जो ट्रेंड बनाया था 8 का डिफरेंस था, तो 8 से मल्टीप्लाई मतलब वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, जितना भी आपका सीरीज बन गया। तो दोस्तों अब ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, सीरीज। सारे ऑप्शन के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप जो है कि प्रॉपर उसका क्वेश्चन जो है कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा, समझा दूंगा, और आपको पूरा फुल हेल्प और सपोर्ट मिलेगा मेरे तरफ से। कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन कुछ आप अच्छे से सीखते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।